हरिचंद के चेहरा से मुस्कान गायब हो गई और लौट करके जिस समय महलों में पहुंचे पत्नी ने आता हुआ देखा तो बड़ा सम्मान किया। रानी तारा आता हुआ हरिचंद को देखा है। बॉबी प्रीतम को चेहरा लेके पहुंच गई महारानी। बाबा खुशी भाई रानी खुशी महारानी। श्री सुखदेव भगवान कहते उत्तरानंदन परीक्षित आज हरिचंद के नेत्रों में से आंसुओं की धारा बह रही है। पत्नी ने जैसे पति को आता हुआ देखा, कहिए आओ, चेहरा उदास क्यों है महाराज? हरिचंद अपने दिल की बात कहने लगे, रानी उदासी का मतलब ये नहीं है, दुख इस बात का है बद्रे, क्या तुम मेरे संग देख सकती हो? तारा कहने लगी, महाराज तुम तो ऐसे पूछ रहे हो मानो किसी हम गैर की पत्नी हो। अरे शरीर और श्वास पर तुम्हारा अधिकार है, जब चाहो। और मैया कहने लगी, महाराज बात क्या है? देखिए बंदियों, पतिव्रता हर मुसीबत को समझती है। मैया बोली है, पिया तुम्हारा चेहरा उदास है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। पिया के पैर पकड़ के बैठ गई आंगन में दुखिया, क्या बोली ना, इस तन पे है अधिकार तुम्हें, चाहे सो दशा बनाए डालो, बेचनों कौन है बड़ी बात, तो करे करवा डालो, बेचनों कौन है। आप बेचने की बात करते हो, शरीर पर अधिकार तुम्हारा है, बेच दीजिए। रोहित आ गया, पिताजी पिताजी। हाँ
आंखों में आंसू, कारण क्या है? एक ब्राह्मण बैठा है द्वार पर, कह रहा है कि हरिचंद झूठा है, अरे हमें बेच दो। उस ब्राह्मण का ऋण अदा कर दीजिए। धन्य ऐसी बालक और ऐसी पत्नी जो पिता के साथ बिकने को तैयार हो गए। और आ जाओ कल के तुम लड़का देख रहे हो, रामा रामा हरे हरे और पौआ सूते परे परे, बाप को चेहरा ना देखो चाहता, बिचबे की बात तो छोड़ो। हरिचंद ने पुत्र को गोदी में उठा लिया, आंखों से आंसू आ गए, जवाब दिया, धन है मेरे बेटा, हर किसी को पुत्र ऐसा ही प्राप्त हो, और धन है मेरी घर की लक्ष्मी। तीनों प्राणी आपस में बैठ गए, विचार करने लगे। रानी कहने लगी, राजेश्वरी वस्त्र त्याग दिए, फटे पुराने वस्त्र पहन करके, पैर में चप्पल भी नहीं है, लेकिन बाहर समय पता नहीं कब किस टाइम प्राणी को भगवान ला करके रोड पे खड़ा कर दे। शरीर और दौलत का कभी घमंड नहीं करना चाहिए। सुबह के बाद शाम, शाम के बाद सुबह, दुख के साथ सुख और सुख के बाद दुख, हर चीज का जोड़ा है। कभी प्राणी को घमंड नहीं करना चाहिए। कहा राजा एक उंगली के इशारों पे लाखों इंसान लाइन में खड़ा हुआ करते थे, लेकिन आज तो सिर्फ फटी सी एक धोती लपेटे हुए। शाम के टाइम घर छोड़ के निकले और अपनी मातृभूमि को प्रणाम किया है, तो मैया तारा के नेत्रों में आंसू आ गए। हरिचंद कहने लगे, नहीं रानी नहीं, दान देते समय यदि कष्ट होता तो परिस्थिति को दान नहीं बल्कि जुर्माना होता है। दान तो वही होता है जो दान देते समय महाराज जी कष्ट ना हो, और अगर दान देते टाइम कष्ट हुआ तो वो दान कहां बल्कि पुजारी जी जुर्माना है। महाराज हरिचंद अपनी पत्नी को समझाते हुए बोले कि रानी ये तो किस्मत के खेल हैं, कोई हंसता है तो कोई रोता है। हे रानी रोना नहीं, भद्रे मेरे विधने लिखो लाज राज और पाठ करी को कर
चंद कहने लगे रानी नहीं, रोने से कोई मतलब नहीं होता है, तो मेरा दान देने का मतलब ही क्या रहा? ये तो किस्मत के खेल हैं। किसी के पास भूख है तो भोजन नहीं है, भोजन है तो भूख नहीं है। किसी के 10 लड़का है तो लड़कों ही से दुखी है, किसी के पास संतान नहीं है तो संतान के लिए दुखी है। हर प्राणी किसी न किसी चीज से दुखी है। सर्व सुख भगवान ने किसी को नहीं दिया।